प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह में आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज की प्रार्थना उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी पूरे मन से कोई अच्छा विचार सोचा, पूरी ईमानदारी से कोई योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसका उत्तर ना मिला। आज का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का ना अस्वीकृति नहीं होता, बल्कि कई बार एक बड़ी प्रतिज्ञा की शुरुआत होता है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं, जो इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और जो धैर्य के साथ परमेश्वर के समय पर भरोसा करना सीख रहे हैं। प्रभु आप सभी को भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हम सामुएल का दूसरा ग्रंथ से सुनेंगे, अध्याय 7 पद संज्ञा 4 से 17। परमेश्वर नबी नातान के द्वारा दाऊद से कहते हैं, क्या तू मेरे लिए एक घर बनाएगा? मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा। और फिर परमेश्वर दाऊद को याद दिलाते हैं कि उन्होंने उसे चारागाहों से उठाकर राजा बनाया। परमेश्वर वादा करते हैं कि वे दाऊद का नाम महान करेंगे, उसकी वंशावली स्थिर करेंगे और उसका राज्य सदैव बना रहेगा। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन मानव योजना और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। दाऊद का विचार बुरा नहीं था, वह चाहता था कि परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाए, पर परमेश्वर उसकी योजना स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे कहीं अधिक बड़ा वादा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा, पर मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। यह हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर पहले से ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर चुप है या उन्होंने हमारी प्रार्थना ठुकरा दी है, पर वास्तव में वे हमें एक बड़ी कहानी का हिस्सा बना रहे होते हैं। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को स्वीकार करते हुए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे वचन के परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने टूटे सपने, अधूरी योजनाएं और अधीर प्रश्न लेकर आते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि हमने कितनी बार पूरे विश्वास से कुछ चाहा, पर उत्तर हमारी अपेक्षा जैसा हमें नहीं मिला। आज हम यह स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं समझते, पर हम तुझ पर भरोसा करना चाहते हैं। हमें दाऊद जैसा हृदय दे जो तेरे नाम में भी तेरी भलाई देख सके। हे प्रभु, यदि हमारी योजनाएं तेरे समय या उद्देश्य से मेल नहीं खाती तो हमें निराश नहीं, धैर्य सिखा। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ भविष्य को लेकर डर और असमंजस है, वहाँ तेरी प्रतिज्ञाओं की शांति भर दे। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जब उनके सपने रुकते या बदलते हैं तो उन्हें यह समझ दे कि तू अभी भी उनके साथ है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, रोजगार, विवाह, स्वास्थ्य या किसी निर्णय को लेकर। हे प्रभु, उन्हें यह अनुभव करा कि तेरी चुप्पी, तेरी अनुपस्थिति नहीं है। हम बीमारों, थके हुए लोगों और निराश हृदयों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। उन्हें नई आशा और धैर्य दे। हम अपने देश और संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ योजनाएं विफल होती है, वहाँ तेरी प्रतिज्ञाएं स्थिर रहे। हे प्रभु, हमें यह सिखा कि हम केवल अपने सपनों में नहीं, तेरी प्रतिज्ञाओं में विश्राम करें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, जो स्वयं परमेश्वर की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको यह भरोसा दे कि परमेश्वर आपकी कहानी छोड़ नहीं रहा, तो जान लीजिए वह अभी भी काम कर रहा है। कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग यह सीख सकें कि हमारी योजनाएं बदल सकती हैं, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं नहीं।
हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने वचन में स्थिर रखे। धन्यवाद के साथ